बच्चों, कल हम लोगों ने दो चीजें सीख ली थी कि वापस से लिखो। ये बताओ, स्टेटमेंट कंप्लीट करो। इंटीग्रेशन ऑफ एक्सेलरेशन इन टाइम विद टाइम लिमिट्स विल गिव। ये बताओ कल विल गिव क्या आएगा? कौन कंप्लीट करेगा स्टेटमेंट? चेंज इन वेलोसिटी। किसने दिया आंसर? मैं नहीं, तरणवीर। गुड, वेरी गुड। लिख लो। दो क्वेश्चन लेते हैं, और एक चीज और बता के गया था मैं आप लोगों को। चलिए क्वेश्चन ट्राई करते हैं। एक ही चीज आज नहीं सिखाऊंगा, और इसी में और भी लिख देते हैं एक आध दो पॉइंट पुराने। बेटा इस बैच में स्कूल लेवल का तो कवर जो होगा होगा, बट मैं फिर बता रहा हूं, मैं मेंस और नीट लेवल के लिए पढ़ा रहा हूं। और जिसको स्कूल लेवल पढ़ना हो तो बेटा ये मेरा बैच उनके लिए नहीं है सूटेबल, अगर कोई है। वैसे तो छोड़ दिया एक दो बच्चों ने क्योंकि वो कोप नहीं कर पा रहे थे। स्लोप ऑफ टेंजेंट इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन। ये और लिखो। पढ़ना तो पड़ेगा ना, साइंस अगर लिया है तो पढ़ना पड़ेगा, अगर पढ़ना नहीं है किसी को तो साइंस नहीं लेना चाहिए था। चलिए, फर्स्ट प्रॉब्लम, दो ही लेंगे, ज्यादा नहीं।
करो। बताओ क्या आंसर आ रहा है? जीरो। वेरी गुड, 0 आ रहा है। जीरो, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आया। वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आया। नेक्स्ट। सब करंट रहे। सर 8 मीटर पर सेकेंड। सब करें, मैं करूंगा सॉल्व बेटा। सर 8 मीटर पर सेकंड। अब नहीं निकालो बेटा। अनन्या बताओ। सर 8 आ रहा है। सभी का आ 8 रहा मीटर है। पर सेकंड। मृदनी सॉल्व कर बेटा, वैभव सॉल्व करो। सर 8 मीटर पर सेकंड आ रहा है। सर 8 मीटर पर सेकंड। वेरी गुड। सॉरी, ये 4 है। वेरी गुड बेटा, एक्सीलेंट। आज पकड़ने लगे तुम बात। बी पार्ट। अरे बताओ ना, व्हाट इज एवरेज एक्शन दिस टाइम? तो चेंज ऑफ वेलोसिटी को टाइम से सर डिवाइड फोर करो, उतना मीटर ही पर सेकेंड स्क्वायर। 2 आएगा। 2 आएगा ना बच्चों मेरे। नेक्स्ट।
पहला पार्ट। सर वो पिछले वाले क्वेश्चन में 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कैसे आ रहा है? मेरा तो 4 ही आ रहा है। बेटा चेंज कितना आया था आपका? चेंज 8। दिस वाज चेंज ऑफ वेलोसिटी। टाइम कितना था? 4। तो 2 आएगा ना यार, सही तो है। हाँ सर, समझ में आ गया कहाँ गलती हो रही थी। करो सॉल्व। सर v इज इक्वल टू 2t² माइनस 2t। अभी सबको कर लेने दो। वैभव क्या आ रहा है बेटा? शिरिन, हाँ शिरिन लगाता हूँ, थोड़ा क्लास चालू कर दी थी। टाइम 0 पर वेलोसिटी 2 बोला है, तो आ गया v बराबर। ये कितने बच्चों का आया था? सर मेरा आया था। और किसका आया था? रजनी तुम्हारा सॉल्व हुआ था बेटा? गुड। अवनी तुम्हारा हो गया था बेटा? सर कर ही रही थी। चलो करो। अब इसका बी पार्ट करो, पोजीशन टाइम निकालो। सर बताऊं? हाँ सबको कर लेने दो, अभी सबको कर लेने दो। टाइम 0 पे क्या पोजीशन बताया था मैंने? 4 मीटर। 4 मीटर पर है। x4 आ गया। मैथ्स जैसा है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। नेक्स्ट। बस इसके बाद कुछ नया बताऊंगा।
find change in velocity from 0 to 8 seconds. ट्वेंटी मीटर पर सेकेंड। एरिया निकालो। ट्रेपीजियम है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, ये 8 हो गया, इतना पार्ट 2 हो गया, ये चेंज आ गया, वेलोसिटी एट 8 माइनस वेलोसिटी एट 0। इसका बी पार्ट, फाइव बाई टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चेंज ऑफ वेलोसिटी को टाइम से डिवाइड कर दो, वेरी गुड, ठीक है। अब कुछ नया बता देता हूँ, फिर अगली क्लास में पूरा रिवाइज करवाऊंगा ट्यूसडे को, पूरा जो मैंने स्ट्रेट लाइन जितना पढ़ाया है। देखो गायब क्यों जा रहा है, अब आपने सीखा था एवरेज एक्सेलरेशन जो है इतना लिखो वापस। अब मैं 4-5 सवाल दूंगा। अच्छा, थोड़ा मैं वेक्टर सब्ट्रैक्शन रिवाइज करवाना चाहता हूँ। मैं वेक्टर सब्ट्रैक्शन थोड़ा बताना, इसको ऊपर लिख लो, नीचे का मैं सिखा रहा हूँ। सपोज ये निकालने को बोल रहे हैं, तो अगर आपको याद होगा ही ऑब्वियसली, ये कौन सा वेक्टर, मुझे दो को जोड़ना है, एक को जोड़ना है माइनस बी से, हाँ सर, तो ये बी है, इसका बिल्कुल रिवर्स जाऊंगा तो ये माइनस बी हो गया। अब जोड़ दो ट्राइंगल लॉ से या पैरेललोग्राम लॉ से, बनाओ, फिर सवाल चालू करेंगे। चले, बना लिया बेटा जी? यस सर। क्वेश्चन लिखो। इनिशियल वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट, फाइनल वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड इन वेस्ट,
Sir, please repeat. Initial velocity 3 meter per second in east. Final velocity 4 meter per second in west. Time taken 2 seconds. Time taken to turn. Time taken 2 seconds. Time taken 2 seconds. Find the average acceleration find average acceleration with direction. अब हम करेंगे एक सवाल तो हमें करने दो। यहाँ देखो, एक मैं करूंगा दूसरी तुम करना। इसमें वेक्टर डायग्राम, सारा खेल वेक्टर डायग्राम से है। इनिशियल वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड ईस्ट बोला, अब मुझे बताओ, मुझे क्या ये निकालने को बोल रहा हूँ? क्या मुझे ये निकालना है ना, एवरेज निकालना? क्या सही लिखा है कि गलत लिखा है? क्या ये फॉर्मूला सही है या गलत है? सर सही है। हाँ बेटा वैभव, क्या ये फॉर्मूला सही लिखा है कि गलत लिखा है एवरेज एक्सेलरेशन के लिए? एरो नहीं लगा सर। हाँ, एरो नहीं लगाए, वेक्टर का साइन नहीं लगाया। अब मुझे वी एफ माइनस वी आई करना है, तो ये वी आई है, तो माइनस वी आई इस दिशा में हो गया। तो अब ये जो रिजल्ट आ रहा है इसका, फोर और थ्री एक दिशा में हो गया, 7 डिवाइड बाई 2। दिस इज माई एवरेज एक्सेलरेशन इन वेस्ट डायरेक्शन। अवनी, क्लियर हुआ बच्चे? सर वो सब्ट्रैक्ट नहीं रहेगा? बेटा रिवर्स कर दिया ना, वेक्टर सब्ट्रैक्शन में जिस वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना है उसके डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया। अब 3 और 4 की डायरेक्शन एक हो गई, तो उनका रिजल्ट 7 हो जाएगा। माइनस करना तो डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया, अब बस दोनों की डायरेक्शन सेम हो गई, दोनों को ऐड कर देंगे। एक और करेंगे, पहले सिंपल कराऊंगा ना। इनिशियल वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट डायरेक्शन। सर इनिशियल वेलोसिटी 4 meter per second in east direction. Final velocity is 4 meter per second 4 meter per second in west direction. सर can you repeat? Final velocity is 4 meter per second in west direction. Time taken to turn is 2 seconds. Find average acceleration and its direction.
सर इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? वो भी 4 थी बेटा। ओके सर। करो, डायग्राम बनाओ पहले। कितना आ रहा है वैभव बेटा जी? कौन बताएगा मेरे को आंसर? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाँ बिल्कुल सही है। ये ईस्ट में था इनिशियल वेलोसिटी, फिर फाइनल 4 मीटर पर सेकंड वेस्ट हो गया। अब ए निकालना है तो ये करना पड़ेगा, इसको रिवर्स करो, दोनों की दिशा एक आ गई। वेस्ट। नेक्स्ट, नेक्स्ट। अभी दो जो सवाल लिए उनमें या तो वेलोसिटी, अच्छा अगला करो, एक और सिंपल सा। इनिशियल वेलोसिटी फोर मीटर पर सेकंड ईस्ट, फाइनल वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकंड ईस्ट, टाइम टेकन 2 सेकंड, 2 सेकंड लगे उसको स्पीड या वेलोसिटी को बढ़ाने के लिए। टाइम टेकन 2 सेकंड। फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन विद डायरेक्शन। सर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन ईस्ट डायरेक्शन। सब करंट रहे। को पढ़ा रहा था अभी, कोई नहीं ना, लगाता हूँ 2 मिनट। हाँ जी, अब VF माइनस VI, तो इसको रिवर्स करो। अब देखो 8 और ये वाला वेक्टर एक दूसरे के ऑपोजिट है, अब इन दो का रिजल्ट एक दूसरे के ऑपोजिट है, ये और ये वाला बड़ा है। वैभव बेटा तेरे से निकल आया था ये आंसर? वैभव आपसे हो गया था? मृदनी हो गया था क्या? 2 मीटर पर सेकंड आ गया। गुड। अवनी तुमसे हो गया था? हाँ सर आ गया था आंसर। गुड। ईशान? यस सर। अच्छा, स्मृति तेरे से भी हो गया था ना? यस सर। चलो एक और करो। लिखो इनिशियल वेलोसिटी थ्री मीटर पर सेकंड इन द ईस्ट डायरेक्शन,
Final velocity 4 meter per second in the north direction. Time taken 2 seconds. Find the average acceleration. Find the average acceleration. करो अपने आप करो. So 5. हाँ बेटा कितना बोले? कितना बोले? So 5/2 आ रहा है. हाँ 5/2. 2. हाँ वेरी गुड. Any in northeast Northeast. direction? नहीं नॉर्थ ईस्ट तो नहीं बोलेंगे बेटा. Northwest में आ रहा है. नॉर्थ वेस्ट भी नहीं बोलेंगे बेटा. बताता हूँ क्या बोलेंगे. किसको रिवर्स करना है पहले तो ये बता दो. VI को कर दिया. इन दो का रिजल्ट 5 आया. हाँ सर ये तो 5 आया. बट बेटा ये ध्यान रखो ये नॉर्थ वेस्ट तब कहलाता जब ये 45 डिग्री होता है. ये मैं बता चुका हूं. पर अभी ये 45 डिग्री का तो केस है ही नहीं क्योंकि ये 3 है ये 4 है. तो सपोज करो ये एंगल लिख लेता हूं. ये tan थीटा बताओ डायग्राम से कितना होगा? 4/3. मैं बोलूंगा 5/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर थीटा नॉर्थ ऑफ वेस्ट. अगर 45 डिग्री बनता तो बोलते नॉर्थ वेस्ट. वन मोर. एक और लिखो. इनिशियल वेलोसिटी initial velocity 4 meter per second in the east direction. Final velocity 4 meter per second in the north direction. Time taken 2 seconds.
चलो करो। फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन विद डायरेक्शन। Sir, √2 meter per second square in north-west direction. अब सही आया ना, अब सही आया। यहाँ देखो, इसको रिवर्स करो। इनका रिजल्ट निकालो। 4√2 आएगा। अब ए निकालो। टाइम 2 बोला, क्योंकि और ये बराबर है तो 45 डिग्री आएगा नॉर्थ वेस्ट। एक और करो। इनिशियल वेलोसिटी 4 meter per second in the east direction. Final velocity 4√2 meter per second in northeast direction. सर एक बार रिपीट कर दीजिए स्टार्टिंग Initial velocity 4 meter per second in east direction. Final velocity 4√2 meter per second in northeast direction. 4√2 meter per second in northeast direction. बढ़िया क्वेश्चन दे रहा हूं। फाइन टाइम टेकन 2 seconds. Sir, 6 meter per second square. क्वेश्चन लिखो पहले पूरा। फाइंड द एवरेज एक्सेलरेशन। सब करें। गलत है बेटा, 6। करो। करो 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 करो, करके बताओ। सर 4 ही आ रहा है क्या? 2 सर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाँ 2 आएगा, 2 आएगा, 2 आएगा। देखो 2 आएगा, देखो कैसे।
नॉर्थ ईस्ट मतलब 45 डिग्री, ए निकालना है। रिवर्स करो वीआई को, करके दिखा दो। अब क्या करूंगा मैं, बोलो इसके क्या करने हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स वीएफ के, तभी तो सॉल्व हो पाएगा, अदरवाइज कैसे कर पाओगे। ये और ये कट जाएंगे, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो 4 आएगी, केवल इतना। टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डायरेक्शन बोलो क्या है, डायरेक्शन बोलो, एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन बोलो, नॉर्थ। आया अच्छे से समझ में। चलो एक और दो और कराता हूँ, फिर मैं बदलूंगा। फिर आज की क्लास मेरे इतना ही था मेरा एम, फिर मैं अगली क्लास में पूरा रिवीजन कराऊंगा। डायग्राम बना लो। दिस क्वेश्चन डायग्राम बना लो। द स्पीड इज constant during the motion. The speed is constant during circular motion. The speed is constant during circular motion. ठीक है, स्पीड कांस्टेंट है, क्या वेलोसिटी भी कांस्टेंट रहेगी? मुझे बताओ, अगर स्पीड कांस्टेंट है सर्कुलर मोशन में, इज वेलोसिटी कांस्टेंट? No, sir. No, sir. No, because what is changing? Direction. तो पहला पार्ट, time for the complete circular motion. Time for complete circular motion. अरे बताओ कितना डिस्टेंस चला टाइम निकालने के लिए। जब बेटा ऐसे चलता तो डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस कितना चला, डिस्टेंस अपॉन स्पीड करो। डिस्टेंस चला 2 पाई आर और स्पीड है 4। Pi. इससे निकलेगा सीधा, इससे मत निकाल देना डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट तो 0 है। डिस्टेंस अपॉन स्पीड से टाइम निकल आया।
इसका बी पार्ट, टाइम फॉर हाफ मोशन, टाइम फॉर हाफ मोशन, आधे मोशन के लिए pi/2. डिस्टेंस पाई आर बाय वी। सी पार्ट, जो कि मेरे को सिखाना था, सी पार्ट, द एवरेज एक्सेलरेशन फ्रॉम ए टू बी, the average acceleration from A to B. रुकिए, अब देखो, मैं मेरे को कर लेना दो, मान लीजिए नया सवाल है, आगे भी किसी चैप्टर में आएगा तब पकड़ लेना चाहिए इसको। ये इनिशियल वेलोसिटी है, यहां पे पहुंच जाएगा तो फाइनल हो गई। अब डायग्राम देखो, अब तुम लोग करो। करो, सर टाइम क्या लेंगे? मैं नहीं बता रहा। सर आंसर बताऊं? हाँ बताओ। 1/5। नहीं, 8/pi. 8 by pi, 16 by 5. 8 by pi, 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 सही बोले 8 by pi। क्यों सर 8 by pi कैसे? देखो कैसे, मुझे VF माइनस VI करना है, तो VI के डायरेक्शन को मैं रिवर्स करूंगा, कर दिया, तो ये 8 हो गया और टाइम है पाई। टाइम क्यों पूछा था किसी ने? टाइम तो आपने निकाल लिया था बेटा। सर हाफ मोशन के लिए तो pi/2 है ना, हाफ मोशन के लिए pi/2 लेंगे ना सर? तो अच्छा हाँ, पाई बाय 16 by हाँ, pi हाँ होना हाँ, पाई बाय चाहिए। 2, पाई बाय 2, पाई बाय 2, 16 by pi. पाई बाय 2, सॉरी, पाई बाय 2। इसका थर्ड पार्ट, मतलब फोर्थ पार्ट, फाइंड, पहले सिंपल सा चीज पूछूंगा, फाइंड टाइम फॉर 1/4 मोशन, फाइंड टाइम फॉर 1/4 मोशन। टू pi/2। फाइंड टाइम फॉर 1/4 मोशन। इतना तो डिस्टेंस चला यहां तक, π/4 सेकेंड। इसका लास्ट पार्ट, फाइंड
the average acceleration find the average acceleration for 1/4 motion. करो चलो. Sir, please repeat. Find the average acceleration for this 1/4 motion. ये जो भी आपने टाइम निकाला इसके लिए एवरेज है. सब ट्राई करेंगे. सर ये टाइम कैसे निकाला है 1/4 का, वो समझ नहीं आया। बेटा अरे अनन्या, डिस्टेंस अपॉन स्पीड. डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये फॉर्मूला तो पता है ना. तो ये डिस्टेंस कितना हुआ, ये सेमी, ये वाला पार्ट यहां से लेकर यहां तक, ये सेमी सर्कल का भी आधा हुआ ना. अनन्या डाउट क्या है, पूछ बेटा. वो टाइम वाला पार्ट अभी नहीं ये अरे नहीं सर, वो समझ आ गया कि फॉर्मूला कौन सा। फिर तो ये सेमी सर्कल का आधा पाई आर बाई 2 हुआ ना. सेमी सर्कल पाई आर, उसका आधा पाई आर बाई 2. पर 1/4 1/4 क्या, आपने 1/4 का टाइम पूछा है ना? हाँ तो ये लिखा तो पाई बाय 4. अरे रेडियस 2 है, ये 2 v4 है, तो 2 तो कट गया ना, तो पाई बाय 4 ही तो बचा. क्या डाउट क्या है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ अनन्या, तुम्हारा डाउट क्या है. सर आपने डिस्टेंस पाई आर बाय 2 की लिया। अच्छा ओके सर, समझ आ गया. 1/4 ऑफ अ सेमी सर्कल, 1/4 ऑफ अ सर्कल. ये जो डिस्टेंस है ये कितना है बोलो. पाई आर का आधा हुआ ना बेटा. यस सर, गॉट इट। हाँ. मैंने अभी इसमें जो पूछा था वो बच्चे बोल कंफ्यूज हो गए, मैं पूछ क्या रहा था. मैंने टाइम तो निकाल दिया तुम्हारा सेमी सर्कल 1/4 का, पर अब मैं एवरेज ये पूछ रहा हूँ. सर मैं बताऊं आंसर, एवरेज एक्सेलरेशन बताओ. 16√2/π मीटर पर सेकंड स्क्वायर. हाँ गुड. ये वी आई है, ये वी एफ है, वी आई माइनस एफ, वी एफ माइनस वी आई करना है, तो वी आई रिवर्स हो गया. अब इन दो का रिजल्टेंट निकालोगे तो बताओ कितना आएगा. तो एवरेज ए आ गया. वैभव तुम्हें समझ में आया ये. नहीं सर, एक बार फिर से समझा दीजिए. फिर से समझा रहा हूं, फिर से समझाएंगे, पूरा मत लिखो. यहाँ डायग्राम देखो, यहाँ पे 4 था, फिर जब 1/4 मोशन हो गया तो यहां आ गया. तो वी आई इधर है, वी एफ इधर है. अब वी एफ माइनस वी आई करना है और टाइम से डिवाइड करना है. तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन तुम सब जानते हो, वी आई को रिवर्स करो. अब इन दो का रिजल्ट निकालना है, वेक्टर सब्ट्रैक्शन.
वैभव अब समझ में आया? यस सर। ये सॉल्व किया तो 4√2 मीटर पर सेकंड आ गया। अब ए निकालना है, तो यहां से यहां तक का जो टाइम निकाले थे बेटा मेरे यहां से किताब कलेक्ट करवाओ सब। कल का मैंने होमवर्क का सॉल्यूशन डाल दिया था और आज भी मैंने होमवर्क शीट दे दिया, उसको शुरू करें सॉल्व करना। ऐप मैं आज अभी थोड़ी देर में या शाम तक जो होमवर्क है वो डालूंगा उसका। अभी मैं बस तुम्हारा ये होमवर्क बना रहा हूं कि तुम्हें ऐप से क्या पढ़ना है। चलो, और आप उसको ऐप को ना आप उस पे देख सकते, मैं इसको वो कर दूं पहले। आप अपना जो ऐप है उसको आप लैपटॉप पे देखने के लिए इस साइट पे जाना। वेब classplus.app.com इतना लिख लो। वो उसमें org कोड पूछेगा एक, वो LLP कोड ये लिख लो। और मैं भी होमवर्क बना रहा हूं तुम लोगों का। एक्सेलरेशन वाले पार्ट का ही बनाऊंगा, ओनली एक्सेलरेशन, उसके पहले का नहीं। जो वीडियोस देखने हैं अब आपको लैपटॉप में सुनना, थोड़ा हेडफोन लगाकर। चलो क्लास में एंड कर रहा हूँ फिर अपनी। सर